पाकिस्तान की ओछी हरकतों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। भारत ने पाकिस्तान के एक और नापाक मंसूबे को अपनी कूटनीति से नाकाम कर दिया है। जिस तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाया जा रहा था, अब भारत ने उस कंधे को छीन लिया है। पाकिस्तान के तरफ से ये बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या कुछ है जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोचते थे कि भारत को टैरिफ की मार से दबा लेंगे। सोचते थे कि टैरिफ लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को हिला देंगे। ऑपरेशन पॉलिटिक्स के खेल से रूस से भारत की दोस्ती को दरका देंगे और ऐसे में कच्चे तेल का कारोबार रुक जाएगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि भारत न टैरिफ के दबाव में आया, न रूस से दूर हुआ, बल्कि रूस ने खुलकर भारत का हाथ थाम लिया। और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को सीधा ऐलान कर दिया कि भारत को ट्रंप की टैरिफ से नुकसान नहीं होने देंगे। रूस वो हर कदम उठाएगा जिससे भारत को आर्थिक चोट की जगह फायदा मिले। रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहे भारत को अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान के चलते हुए व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए रूस दोस्ती निभाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए अपने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है। इसके तहत पुतिन ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के बदले में मॉस्को को नई दिल्ली से अधिक मात्रा में कृषि उत्पाद और दवाइयां खरीदने सहित अन्य उपाय करने के आदेश दिए हैं। यानी अमेरिका ने जो चाल चली थी, अब वही चाल उल्टी पड़ गई है। अमेरिका सोचे बैठा था कि रूस को कमजोर कर देगा, लेकिन रूस अब भारत के साथ मिलकर और मजबूत हो रहा है। पुतिन ने अपनी सरकार को आदेश दे दिया है कि भारत रूस के बीच व्यापार असंतुलन कम किया जाए। यानी मतलब साफ है कि भारत के कंधे से कंधा मिलाकर रूस खड़ा है और पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती इस ऐलान से साफ जग जाहिर भी हो रही है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत को अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान के चलते व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए रूस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. पुतिन के इस ऐलान से अमेरिका की टैरिफ पॉलिटिक्स जहां नाकाम साबित हुई है, वहीं रूस की दोस्ती पॉलिटिक्स कामयाब हो रही है। ट्रंप की धमकी जहां बेजान साबित हो रही है, वहीं पुतिन का वादा जमीनी हकीकत बनकर सामने आ रहा है। पुतिन की ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर की शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले हैं। अब आखिर रूस का ये टैरिफ के खिलाफ स्टैंड लेना भारत के लिए क्यों खास है और इससे भारत को कितना फर्क पड़ सकता है, इसको समझते हैं। पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि रूसी तेल के बिना दुनिया की भी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और यदि इसकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 से भी ऊपर बढ़ सकती हैं। दुनिया की राजनीति में कोई दोस्ती स्थायी नहीं होती है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ने बार बार ये साबित कर दिया है कि असली रिश्ते दबावों और साजिशों से नहीं टूटते। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को दोस्त बताते हुए कहा कि वो उनके साथ भरोसे के साथ बातचीत कर सकते हैं और भारत रूस के व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिसंबर की शुरुआत में होने वाली अपनी भारत यात्रा को लेकर भी खुशी जताई और अपनी सरकार को यह निर्देश भी दिया कि भारत के बड़े पैमाने पर कच्चे तेल खरीदने की वजह से जो व्यापार असंतुलन बना है उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अपने भाषण में पुतिन ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत जैसे देशों पर रूसी ऊर्जा न खरीदने का दबाव डालता है।
जबकि खुद यूरेनियम के लिए अमेरिका रूस पर निर्भर है। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका को यूरेनियम देना जारी रखेगा और अमेरिका रूस से यूरेनियम इसलिए खरीदता है क्योंकि इसमें उसका फायदा है। आज दुनिया के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। रूस ने भारत के इस भरोसे का कर्ज उतारने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ निर्देश दिए हैं कि भारत द्वारा भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदने से पैदा हुए व्यापार असंतुलन को खत्म करने के लिए मॉस्को ठोस कदम उठाएगा। यानी रूस अब भारत से कृषि उत्पाद, दवाइयां और अन्य सामान बड़े पैमाने पर खरीदेगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये उस रिश्ते की मजबूती है जो दशकों से कठिन हालातों में भी साथ निभाती आया है। अब एक नजर भारत और रूस के बीच के व्यापार को जान लेते हैं जो भारत रूस को निर्यात करता है। भारत से रूस को वर्ष 2024 से हुए निर्यात का विस्तृत आंकड़ा देखें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर 1.11 बिलियन डॉलर का है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण 424.21 बिलियन डॉलर, फार्मास्यूटिकल उत्पाद 413.48 मिलियन डॉलर, मछली व अन्य जलीय उत्पाद 123.72 मिलियन डॉलर, कॉफी, चाय और मसाले 105.77 मिलियन डॉलर, तेल, बीज व अनाज 79.20 मिलियन डॉलर, अनाज 71.27 मिलियन डॉलर, सब्जी, फल आधारित तैयार खाद्य 42.72 मिलियन डॉलर, वनस्पति तेल 38.57 मिलियन डॉलर, खाद्य सब्जियां व कंद 36.28 मिलियन डॉलर और कपास 3.42 मिलियन डॉलर रहे हैं। वहीं भारत और रूस के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा तेल पर आधारित है। रूस भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचता है। भारत इस तेल को रिफाइन करके न केवल घरेलू जरूरतें पूरा करता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसे बेचता है। इससे भारत को डबल फायदा होता है। ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर टैरिफ का हथियार चलाकर उसे झुका देंगे, लेकिन भारत रूस की दोस्ती इतनी मजबूत है कि हर चाल अमेरिका पर उल्टी पड़ रही है। अब हालात ये है कि भारत को जो नुकसान अमेरिका पहुंचाना चाहता है उसकी भरपाई रूस कर रहा है। जो सोचकर अमेरिका ने भारत को टारगेट किया था वही अब अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है और भारत रूस की अटूट साझेदारी दुनिया की राजनीति का नया समीकरण लिख रही है।